अच्छा जी, pessimism in Philip Larkin. Discuss the elements of pessimism in Larkin. The majority of poems written by Larkin reflect his disappointment and dismay about the life. The 1950s were a time when the general attitude of the people and the writers was anti-romantic, anti-heroic, and pessimistic because of damages caused by World War II. हमने देखा कि 1950 जो है वो एक ऐसा टाइम था जब जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल और जो राइटर्स था वो एंटी रोमांटिक था, एंटी हीरोइक था और पैसिमिस्टिक था। ठीक है, यानी कि नो हीरोज, नो रोमांटिक लाइफ बिकॉज नेचर सब कुछ खत्म हो चुका था, और पैसिमिस्टिक, डिसइल्यूजन्ड हो गए थे सब। बहुत तंग है। अच्छा जी, फिर वो कहता है बिकॉज ऑफ द डैमेजेस कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर टू देयर वाज disenchantment among the common people as well as among the writers and artists. A writer like Larkin found himself in a pathetic situation and not as a hero capable of rising above his circumstances. But Larkin was not a pessimistic poet thoroughly. A critic, Andrew Motion, says that Larkin has often been regarded as a hopeless, inflexible pessimist. Larkin को regard किया गया एक hopeless और inflexible pessimist के तौर पे, and other critic call him the saddest heart in the post-war supermarket. ठीक है, वो एक saddest heart था in post-war supermarket में. After a deep reading of Larkin's poem, there is no doubt about his pessimistic approach toward modern life. His outlook on life is bleak and gloomy. He denies that he is not a pessimistic, and his intention toward poem is never negative because he believes that the most negative poem in the world was itself a proof that the writer had a capacity for positive thinking. और जो है क्या कहा गया कि उसकी इंटेंशन जो थी वो टुवर्ड पोएम वो कभी भी नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि वो ये बिलीव करता था कि जो मोस्ट नेगेटिव इन पोएम है इन द वर्ल्ड वाज इटसेल्फ, वो एक प्रूफ है कि राइटर हैज अ कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, है राइटर के अंदर एक कैपेसिटी है फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। बिकॉज आपकी जो थिंकिंग होती है दैट इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो जितनी पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, एक जीनियस बंदा अगर वो नेकी के नेक होने में आए तो वो इतना ज्यादा वर्चुअसली जीनियस हो जाता है कि उसका कोई मैच नहीं होता, और वही जीनियस अगर इवल हो जाए तो उसका भी कोई मैच नहीं होता। जस्ट लाइक डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस में हमने यही देखा था ना कि वो जितना पॉजिटिव था, वो डिविनिटी में वो डॉक्टरेट की डिग्री उसने ले ली थी, लेकिन जब वो इवल में आया तो उसमें भी वो बहुत आगे चला गया था। तो इट मीन्स कि इंसान के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है तो उसके हिसाब से जितना वो नेगेटिव जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उतनी ही कैपेसिटी पॉजिटिव की भी है। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, एक झूला होता है, एक स्विंग होता है, जितना वो फ्रंट की तरफ जाता है ना उतना वो बैकवर्ड की तरफ जाता है। तो दैट इज द सेम थिंग। एक इंसान की जो सोचने की कैपेसिटी होती है ना, जो लोग बहुत जीनियस होते हैं वो इसलिए बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है लर्निंग की। वो जितना लर्न पॉजिटिव की तरफ कर सकते हैं, जब वो डिसइल्यूजनमेंट की तरफ आते हैं ना तो वो उतने ज्यादा डीप चले जाते हैं। और वो जिनके पेंडुलम्स छोटे होते हैं ना, जो दरमियाना किस्म का इंसान होता है, वो हर जगह पे जाके सरवाइव कर जाता है। लेकिन जो बहुत जीनियस लोग होते हैं वो अक्सर अक्सर जो बहुत जीनियस लोग होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ, या एक जो थियोरी है। तो इन दिस पोएम, इन हिज पोएम द मैन सीम्स टू बी अ हेल्पलेस विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसकी पोएम से हमने देखा कि इंसान जो है वो हेल्पलेस विक्टिम होता है अपने सर्कमस्टांसेस का, सोशल कंडीशंस का और एनवायरनमेंट का। He was an agnostic, that's why he did not believe in the comfort which the feeling of faith in God provides. ठीक है, वो जो है वो एग्नोस्टिक है, जो दैट्स व्हाई ही डिड नॉट बिलीव इन कंफर्ट, इस वजह से वो कंफर्ट में बिलीव नहीं करता, which the feeling of faith in God provides. Being a representative poet of the moment poetry, he always talks about the
stark, harsh, and stern realities of life. He believes that man is not an independent being because he has no power to mold his circumstances. However, the man depicted in his poems is a victim and not an architect of his fate. In this respect, he is close to to Thomas Hardy, but he does not put emphasis on chance, accident, and coincidence. अब इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, जब वो मैन को द मैन डिपिक्ट जो मैन को डिपिक्ट करता है अपनी पॉइंट्स में, वो विक्टिम है और नॉट एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज फेट, और वो अपनी फेट का आर्किटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए तो उसका व्यू पॉइंट बिल्कुल वैसे जैसे थॉमस हार्डी का था, लेकिन वो चांस, एक्सीडेंट और कोइंसिडेंट के ऊपर एम्फेसिस नहीं करता, रादर हिज मेन स्ट्रेस ऑन डेथ एंड ओल्ड एज। बल्कि उसका मेन स्ट्रेस किसके ऊपर होता है कि ये डेथ और ओल्ड एज जो है प्रिवेल करती है इंसान की लाइफ को। और हार्डी में हमने क्या देखा था कि एक्सीडेंट, चांस, कोइंसिडेंस और फेट ये इंटरवेन करती है इंसान की लाइफ में, और इंसान उसके सामने हेल्पलेस होता है। जबकि हार्डी ने क्या कहा था, हार्डी कहता है नहीं भाई, डेथ और ओल्ड एज जो है ये इंसान की लाइफ में किसी भी टाइम इंटरवेन करती है और उसकी अनडूइंग्स का कॉज बन जाती है। In this regard, his pessimistic approach toward death and life is dominant in the poem going. He feels that death is an evening which is coming across the field. वो ये फील करता है कि डेथ जो है वो एक ऐसी इवनिंग है जो अक्रॉस द फील्ड्स जो है वो नमूदार हो जाती है। एंड दिस इवनिंग इज नॉट लाइक अ कैजुअल इवनिंग, बिकॉज दिस इवनिंग इज नेवर सीन बिफोर। कि कोई कैजुअल इवनिंग नहीं है, जब डेथ आती है तो वो एक ऐसी इवनिंग होती है जो इंसान ने कभी भी नहीं देखी होती। He says this is an evening which lights no lamps. ये वो इवनिंग है, डेथ को वो कहता है कि ये वो इवनिंग है जिसकी which lights no lamp, जो कि कोई लैम्प भी नहीं जलाती। He feels that this kind of evening seems silken from a distance, but this evening absolutely brings no comfort. और वो ये फील करता है कि इस तरह की जो इवनिंग है वो seems silken from a distance, दूर से तो वो बड़ी सिल्कन नजर आती है। लोग जो है जब थोड़ा सा भी हमारे ऊपर आजमाइश आती है तो लोग जो है वो क्रेविंग करते हैं फॉर द डेथ, कि शायद उनको डेथ आ जाएगी तो उनको सुकून मिल जाएगा। लेकिन दिस इवनिंग एब्सोल्युटली ब्रिंग्स नो कंफर्ट, लेकिन ये कोई कंफर्ट लेके नहीं आती डेथ, बल्कि आपकी एक न्यू जिंदगी वहां से शुरू हो जाती है। एंड कैन नॉट एंजॉय द विजन ऑफ लाइफ। This is the most pessimistic poem which expresses the poet's helplessness. As a critic says, Larker depicts man in this poem as an